हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खान अमेठी पर। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज़ रिक्वायरमेंट की जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों की समझ सजेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको जो जानकारी, जो मालूमात है वो सही से हासिल हो सके कि कौन-सा रिक्वायरमेंट कौन-सी कंट्री के लिए, कौन-सी लोकेशन पे, कौन-सी डेट में होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की जो भी अपडेट आती है वो मिलती रहें। अगर आपका इसमें ट्रेड नहीं रहता तो अपना ट्रेड कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा-सा लाइक करें। ओके भाई लोग? तो आज की इस वीडियो में आपको अल्बानिया, जो कि यूरोप में आता है, ग्रीस यूरोप में आता है, रसिया के लिए, और उसके बाद से रसिया के लिए 2 अलग-अलग जगहों के लिए वैकेंसीज़ है, कुवैत के लिए है, सऊदी अरब के 2 अलग-अलग कंपनियों के लिए, फिर उसके बाद से अफ्रीका के लिए, कतर के लिए, दुबई के लिए, इतनी जगहों के लिए आज की इस वीडियो में आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट्स है, आपको वीडियो के स्क्रीन पर हमारा ये दुबई का रिक्वायरमेंट दिख रहा होगा, जिसका 11 तारीख को ये फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं, जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं इसमें, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के रिलेटिव ट्रेड है, और दूसरा वेल्डिंग वेल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो जैसे कि पाइप फैब्रिकेटर है, पाइप फिटर है, रिगर है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस है, इन ट्रेड के रिलेटिव जिन भाई के पास में कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप 11 तारीख को मुंबई से इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। ये दुबई के लिए है, ठीक है? दुबई एडनॉक प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा, सेम डेट में सेम लोकेशन पर जो है कि वेल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मेसन है, प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, डक्टमैन है, स्काफोल्डर, पाइप फिटर, स्टील फिक्सर, रिगर, इलेक्ट्रीशियंस एंड हेल्पर, इतना कैटेगरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जिस भाई के पास में अगर ये है तो एक्सपीरियंस है, तो अगर आप दुबई जाना चाह रहे हो तो 11 तारीख को आप मुंबई से इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। ऑफिस के एड्रेस सब कुछ दिख रहा होगा, मोबाइल नंबर भी दिख रहा होगा। कॉल करके और भी जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद से आपको हमारा वीडियो की स्क्रीन पर कतर का रिक्वायरमेंट दिख रहा होगा। यह है नासिर अल हाजरी कंपनी, जिसे एनएसएच भी बोलते हैं, गल्फ एशिया भी बोलते हैं। तो ये कंपनी कतर के लिए अभी कुछ कैंडिडेट को हायर कर रही है। देख सकते हैं वीडियो की स्क्रीन पर। सीबी सिलेक्शन का ये रिक्वायरमेंट्स है। आपको कहीं भी जाने का इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप अपना जिस भी लोकेशन पे हैं, जहाँ से हैं, आपका अगर इसमें कैटेगरी है, तो ये जो सैलरी दिया हुआ है वीडियो की स्क्रीन पर, ये 10 घंटे का सैलरी है। अगर आप इच्छुक हैं ये सैलरी में जाने के लिए, ठीक है? कतर में और इस कंपनी में, ठीक है? तो सऊदी के लिए बोलता है आदमी लोग कि ये कंपनी सही नहीं है, लेकिन फिलहाल कतर में सही है। अगर आप जाने के लिए सोच रहे हैं, अगर इसमें आपका कैटेगरी है, जैसे कि सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, स्टोर कीपर, टाइम कीपर, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर है, फिर उसके बाद से कैशियर असिस्टेंट है, फिर ऑल सुपरवाइजर है, एसी टेक्नीशियंस है, वेल्डर हैं, इलेक्ट्रीशियंस है, लाइट ड्राइवर, हैवी ड्राइवर, जेसीबी ऑपरेटर, ठीक है ना? तो ये जो ऑपरेटर भाई लोग हैं, ड्राइवर भाई लोग हैं, इनके पास में गल्फ का एक्सपीरियंस यानी गल्फ का लाइसेंस कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक है? जेसीबी ऑपरेटर, रिगरमैन, स्टोर हेल्पर, प्लम्बर एंड हेल्पर, इतना कैटेगरी दिया हुआ है वीडियो की स्क्रीन पर। आपको ट्रेड के सामने कितना कैंडिडेट चाहिए और क्या सैलरी जो है कि यानी कि मिलेगा आपको, ठीक है? यानी कि उसके बाद से फूड और जो है कि रूम जो है, और उसके बाद से ओवरटाइम कंपनी की तरफ से मिलता है, ठीक है? इसमें जो है कि आप का पास यानी कि 2 साल के जो का ये एग्रीमेंट रहता है। ऐज आपका 21 से 51 साल, यानी जो भी बंदा, जैसे कि मेरे पास काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई 45 प्लस हो गया हूँ तो क्या मैं जा सकता हूँ क्या? तो अगर आप कतर में एनएसएच में जाना चाहते हो तो भाई आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके भाई लोग? तो उसके बाद में से आपका ऑफ़िस का जो है कि नाम और नंबर, लोकेशन सब कुछ दिख रहा है। आप उस पे सीवी अपना भेज सकते हैं, ठीक है? दूसरा, फिर इसी ऑफिस में और सेम लोकेशन पे, ऑफिस का नाम है आरजू टेक इंडियन टेक्निकल गल्फ रिक्वायरमेंट, इस एजेंसी में फिर से दूसरा एक 11 तारीख को अफ्रीका के लिए इंटरव्यू, क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है। तो इसमें आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें कितना कैटेगरी दिया हुआ है। जो सैलरी है ये 10 घंटे की सैलरी है। आपको इंडियन रुपीज़ में ये सैलरी मिलता है, ठीक है? आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है 2 साल का रहता है। एज लिमिट जो है कि 20 से 50 साल चाहिए, और जो है कि ये साउथ अफ्रीका के लिए रिक्वायरमेंट है। कंपनी की तरफ से आपको जो है फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, ये सुविधाएँ रहती हैं। मेडिकल इंश्योरेंस, ये आपका वर्किंग 10 घंटे की रहती है, हफ्ते में 6 दिन
6 दिन ड्यूटी रहता है। अदर बेनिफिट जो वहाँ की लेबर लॉ होगा उस हिसाब से आपको मिलता है। इसमें अगर किसी भी बंदे का जैसे कि एक्स-रे अगर अनफिट हुआ हो तो वो भी बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है? जैसे कि शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, स्ट्रक्चरल फिटर, millwright फिटर, मैकेनिकल फिटर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, पाइप फैब्रिकेटर, 6G पाइप वेल्डर, फिर 3G आर्क वेल्डर है, गैस कटर है, ग्राइंडर है, रिगर है, सिविल फोरमैन, इतना कैटेगरी दिया गया है। इसमें फ्रेशर हैं या रिटन है, दोनों अप्लाई इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, खास करके आपको ये इंटरव्यू अटेंड करना होता है, क्योंकि ये 11 तारीख को क्लाइंट इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है? नॉर्मल मेडिकल होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा। पासपोर्ट आपका ईसीआर हो, ईसीएनआर हो, दोनों चलेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरा पासपोर्ट ईसीआर है तो मैं ट्राई नहीं कर सकता। क्या भाई, ऐसा कमेंट यानी करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अगर आप इस सैलरी में जो दिया हुआ है इंडियन रुपीज़ में अगर इसमें जाना चाह रहे हैं तो आप अफ्रीका के लिए ट्राई कर सकते हैं। जिस भाई का जैसे कि गल्फ़ के लिए या फिर यूरोप या रशिया कहीं के लिए भी अगर आपका जैसे एक्स-रे में आपका मेडिकल अनफिट हो गया हो तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। ओके भाई लोग। दूसरा फिर आपको हमारा वीडियो की स्क्रीन पर सऊदी का एक रिक्वायरमेंट दिख रहा होगा। ये है एशिया पावर एजेंसी जो कि मुंबई में है, दिल्ली में है। ये दोनों जगहों पर ये रिक्वायरमेंट्स अभी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन इसका जो इंटरव्यू होने वाला है, ये दिल्ली में इंटरव्यू होने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग इसका स्टार्ट है। आप इसमें देख सकते हैं कितना कैटेगरी दिया हुआ है। ये सऊदी का आरामको के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो इसमें जो भी है कैंडिडेट जितना कैटेगरी दिया हुआ है, सभी कैंडिडेट के पास में ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का रिक्वायर यानी कि एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। जैसे कि वेल्डिंग इंजीनियर, वेल्डिंग फोरमैन, वेल्डिंग सुपरिटेंडेंट, वेल्डिंग सुपरवाइजर, वर्क परमिट रिसीवर, क्यूसी मैकेनिकल है इंस्पेक्टर, क्यूसी वेल्डिंग इंस्पेक्टर, कोटिंग क्रो सुपरवाइज़र, फिर उसके बाद से है ग्राइंडर मैन, फिर उसके बाद सैंड ब्लास्टर, फिर है वेल्डर, मल्टी, फिर है पेंटिंग एप्लीकेशन, स्प्रे पेंटर, फिर उसके बाद से पाइप फैब्रिकेटर है, पाइप फिटर है, स्किल्ड हेल्पर है। इतना कैटेगरी दिया हुआ है, सैलरी बहुत ही अच्छा सैलरी है। जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो आप सैलरी देख लीजिए, सैलरी बहुत ही अच्छा सैलरी है। और आप अगर मुंबई हैं या दिल्ली के आसपास में हैं, अगर आपका ये ट्रेड है इसमें, तो आप जो है कि इसमें ट्राई करना चाहें तो बेसिकली ट्राई कर सकते हैं, सैलरी सही दिया हुआ है। एशिया पावर अच्छा ऑफ़िस है, बड़ा ऑफ़िस है। मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है और कई लोकेशन पे है, कोच्चि में भी है, ठीक है? तो ये आपको दिल्ली का भी लोकेशन, ऑफ़िस का और मोबाइल नंबर और उसके बाद से मुंबई का भी दिख रहा होगा। आप कौन-सी जगह पे से अप्लाई करना अगर चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। सेम ट्रेड दोनों जगह में रिक्वायरमेंट अभी अवेलेबल है। ठीक है भाई? तो उसके बाद से आपको हमारा वीडियो की स्क्रीन पर कुवैत का रिक्वायरमेंट दिख रहा होगा, ठीक है? कुवैत की कंपनी है, तुर्कीश कंपनी है ये। इसमें इस कंपनी में अभी आप इंस्ट्रूमेंट फिटर का रिक्वायरमेंट्स है। सैलरी वीडियो की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट एंड टर्बिंग इंस्टॉलर करके रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद से है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट फिटर, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट फिटर, उसके बाद से है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट फिटर। सैलरी का जो रेंज है 450 से $650 तक ये सैलरी मिलता है आपको, ठीक है? अगर आप इस सैलरी में जाने के लिए अच्छे इच्छुक हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे अपना रिज़्यूम भेजें और या फिर कॉल करके और भी जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। होता क्या है ना, कभी-कभी जो यानी कि ऑफ़िसें काम कर रही हैं, जो हायरिंग कर रही हैं यानी कि वो कंपनियाँ जिन ऑफ़िसों से कैंडिडेट को हायरिंग करती हैं, उसमें जैसे 2-4 कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट रहता है, तो उसका जो है वो लोग बैनर नहीं देता है, कभी-कभी ऐसे भी अपलोड करता है, जिसमें 10 अब 15 कैंडिडेट चाहिए होता है तो, ठीक है? तो उसके बाद से फिर से आपको हमारा वीडियो की स्क्रीन पर रसिया का रिक्वायरमेंट दिख रहा होगा। ये 19 और 20 और 21 तारीख में फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है मुंबई में, ठीक है? 19, 20, 21 तारीख को मुंबई में इंटरव्यू चलेगा। स्क्रैप होल्डर का रिक्वायरमेंट सैलरी $1.80 से $2.20 यानी प्रति आवर्स के रूप में मिलेगा। 10 आवर की ड्यूटी रहेगा, इसी में आपका लंच भी रहता है। प्लस ओवरटाइम मिलेगा, फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, ये सारी सुविधाएँ कंपनी की तरफ से रहती हैं। और भी जो बेनिफिट होता है, जो यहाँ रशियन का गवर्नमेंट है, लेबर के बारे में जो उनका जो है कि पॉलिसी है, उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। आपका पास इंडियन एक्सपीरियंस है या गल्फ का एक्सपीरियंस है, दोनों चलेगा। एज लिमिट 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं,
आपको तो जीमेल आईडी दिख रहा होगा, उस पे अपना सीवी भेज सकते हैं। सीवी आपके पास आपका सूटेबल रहेगा तो आपको ऑफ़िस की तरफ से कॉल आएगा। आपका जो भी वीज़ा का चार्ज होता है वो आप यहाँ पर आ रहे हैं कंपनी में तो आपको रिफंडेबल मिल जाता है। ठीक है? उसके बाद से आपको हमारा वीडियो की स्क्रीन पर जो रिक्वायरमेंट्स है वो ग्रीस के लिए है। देख सकते हैं इसमें कितना कैटेगरी दिया हुआ है और इसमें सैलरी क्या दिया गया है। अच्छे से आप देख लीजिए इसमें जो वैकेंसी है ख़ास करके जैसे कि वेटर्स है, फिर उसके बाद से कुक का रिक्वायरमेंट है, फिर है स्टेवर्ड्स है, फिर हाउसकीपिंग का कैंडिडेट चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है मतलब कि आपको जो है कि जो आप इतना ट्रेड दिया गया है, आपके पास में एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो सैलरी दिया हुआ है, वो आप यूरो में देख सकते हैं 830 से 850 यूरो सैलरी मिलती है। ठीक है? तो जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको जैसे कि अगर वो आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर आपको फूड जब आप ड्यूटी पे रहते हैं तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपको अपने पैसे से खाना होता है, जैसे कि जो सैलरी रहेगा उसमें से आपको वो अरेंज करना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन जो भी है, जैसे कि मेडिकल, ये सारी सुविधाएँ तो ज़्यादातर रहती हैं। जैसे कि इसमें आपको जो है लगेगा आपको अप्लाई करने के लिए आपका डिजिटल फ़ोटो होना चाहिए, बर्थ सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, पासपोर्ट का होना चाहिए प्लस पीसीसी होना चाहिए। तो ये आप जो है कि अपना अच्छा-सा जो भी रिज़्यूम है उसको अच्छा-सा एक पीडीएफ में अच्छा-सा स्कैन करके कंप्यूटर से उसके बाद से ऑफ़िस का व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी दिख रहा है, आप उसपे अपना रिज़्यूम को सेंड करिए और उसके बाद से अगर आपका सीवी सूटेबल रहेगा, जैसे कि जो इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें अगर आपका जो है प्रोफ़ाइल्स मैच कर रहा है, तो कहीं न कहीं आपको जो है कि लोग इन्फ़ॉर्म करेगा ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। ओके भाई लोग? तो उसके बाद से आप हमारी वीडियो की स्क्रीन पर जो रिक्वायरमेंट देखने वाले हैं, ये है भाई अल्बानिया के लिए। तो वीडियो की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसमें कितना 15 अलग-अलग कैटेगरी के लिए रिक्वायरमेंट है। ये 11 तारीख को फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू हो रहा है सूरत एसआर इंजीनियरिंग मोरा टेकरा में, ठीक है? कंपनी की तरफ से आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, लॉन्ग जॉब का रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल मेडिकल होगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट इसमें जितना कैटेगरी दिया हुआ है, सभी ट्रेड के लिए वर्किंग वीडियो होना अनिवार्य है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आपके पास में काम करते हुए, जैसे कि जो भी ट्रेड दिया हुआ है, उसका आपके पास में वर्किंग करते हुए का एक वीडियो होना चाहिए, ठीक है? तो आपको फ्री फूड मिलेगा या फिर $75 आपको फूड अलाउंस मिलेगा, जो है कि कंपनी की तरफ से फ्री अकोमोडेशन ये सुविधाएँ मिलती हैं। 10 आवर्स की ड्यूटी रहती है, हफ़्ते यानी कि महीने में 26 दिन, ठीक है? पासपोर्ट ईसीआर हो, ईसीएनआर हो, दोनों चलेगा। आप फ्रेशर हैं या रिटर्न हैं, दोनों चलेगा, ठीक है? टिकट जो है कि जो आपका होता है उसमें सर्विस चार्ज में इंक्लूड रहेगा। जब आप पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो सैलरी मिलता है, तो आपको $400 जो होता है उसमें आपको रिफंडेबल मिलेगा, ठीक है? और जो सैलरी जो दिया गया है वीडियो की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जैसे कि कैटेगरी है मिग वेल्डर्स है, फिर उसके बाद से टिग वेल्डर्स है, उसके बाद से रोबोट मिग वेल्डर्स है, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर हैं, उसके बाद से स्ट्रक्चरल फिटर्स हैं, उसके बाद से फैब्रिकेटर इरेक्टर्स हैं, फिर रिगर इरेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियंस हैं, स्प्रे पेंटर कम ब्लास्टर हैं, जिप्सन कारपेंटर हैं, हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक हैं, फिर उसके बाद से फाइनेंस नेट मशीन ऑपरेटर हैं, फिर उसके बाद से सीएनसी मशीन ऑपरेटर हैं, सीएनसी ऑपरेटर हैं, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं। इतने ट्रेड हैं। कुछ भाई ये सोच रहे हैं फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर लोग कि हमारा पास में इंडिया का एक्सपीरियंस है और मेरा पास में गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कि तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा उनका मानना ये गलत है क्योंकि इसमें फ्रेशर एंड रिटन कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, साफ-साफ दिया गया है। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास में लाइसेंस है तो, ठीक है? इंडिया का। साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 3 साल का प्लस में, यानी 3 साल प्लस है तो ज़्यादा बेहतर है। 3 साल से अगर कम एक्सपीरियंस है, तो आप सूरत के आस-पास से हैं तो ही जाएँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दिल्ली हैं या कहीं और कौन से लोकेशन पे हैं, दूर से हैं, तो आप वहाँ से जाएँ, ठीक है? अगर पास में है तो जाएँ, अगर कम एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर दूर से हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस आपका है तो ही जाएँ। दूसरी बात सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज के टाइम में यूरोप के लिए सर्विस चार्ज और इज़राइल के लिए सर्विस चार्ज, रसिया के लिए सर्विस चार्ज बहुत हाई है, ठीक है? इन 3 जगहों में से सबसे अगर कम चार्ज जो लग रहा है, तो वो है रसिया के लिए, ठीक है?
और उसके बाद से इज़राइल और यूरोप का सर्विस चार्ज जो है दोनों का आस-पास ही सेम ही रहता है, ठीक है? तो सब कुछ जानकारी ले करके उसके बाद ही सोचें। आप अगर कहीं दूर से हैं और ये इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जा रहे हैं और उसका सर्विस चार्ज आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो जाने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो पहले आप जो ऑफ़िस का जो नंबर दिया गया है, आप उस पे कॉल करके और भी जो भी जानकारी चाहिए ए टू ज़ेड पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, सही है, तो आप जाएँ इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। ठीक है भाई लोग? फिलहाल अभी का ये जो इंटरव्यू आया है, ये अल्बानिया का, इसमें सिर्फ़ 15 ट्रेड है, नहीं तो अल्बानिया का जो रिक्वायरमेंट आता है, उसमें ज़्यादातर कम से कम 30 से 35 ट्रेड के आस-पास रहते हैं। ओके भाई लोग? तो फिर अगर जैसे कि दूसरा कुछ रिक्वायरमेंट आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात मैं उसके बारे में जानकारी दूँगा और जैसे कि हमारे इस वीडियो में जिन भाई का अगर ट्रेड नहीं है, वो भाई अपना ट्रेड वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में उनके ट्रेड के बारे में कोशिश करूँगा जानकारी देने के लिए। उसके बाद मैं कहना ये चाहूँगा कि अगर हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को एक प्यारा-सा लाइक करके जाएँ। लाइक करने से होता क्या है, यूट्यूब वीडियो को रिकमेंड करेगा तो आपके एक लाइक से 2-4 लोगों के सामने और जाएगा ये वीडियो। उनकी इच्छा है, अगर वो देखना चाहेंगे तो देखेंगे, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। ओके भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।